नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश सहित भारत के तमाम राज्यों में टेट परीक्षा हो रही है। साथियों, शिक्षकों की टेट परीक्षा होना है इसी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दरमियान। वहीं देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य ने तो अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वहीं अन्य राज्यों ने भी इसकी तैयारी कर ली है। 2 वर्ष के अंदर शिक्षकों को यह पात्रता परीक्षा पास करना है। साथ में प्रमोशन और अपनी नौकरी में रहने के लिए यह परीक्षा देना होगी। तो शिक्षकों की इसकी तैयारी के लिए हमने मॉक टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। हमारे मॉक टेस्ट पेपर एवरीडे आने वाले हैं और जो कि 10 से 5 मिनट के रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाल विकास से और हमने 5 खंड लिए हैं और प्रत्येक खंड में 6-6 प्रश्न लिए हैं। यानी कुल इस आज के मॉक टेस्ट पेपर में हम 30 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथियों, जैसे कि वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसका हमने ध्यान रखा है। आगे आपकी रिक्वायरमेंट पर हम 10-10 प्रत्येक खंड से जो प्रश्न है वह लाएंगे। और आपको यदि इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, 6 प्रश्न प्रत्येक उससे, या आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसी प्रकार से पेपर क्रिएट करेंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं बाल विकास से संबंधित या अन्य जो आपके खंड है उससे संबंधित। तो पहला खंड है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो साथियों, संज्ञानात्मक विकास वह विकास होता है जिसमें जो बालक है वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, सोचता है, समझता है, तर्क करने की उसमें क्षमता प्रदान होती है, तो उससे रिलेटेड। तो इसका प्रथम चरण कौन सा होता है? संज्ञानात्मक विकास का बालक का। पियाजे के अनुसार है, तो इसमें अवस्थाएं दी गई हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गति अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों, इन सभी अवस्थाओं के अलग अलग जो एज रहती है और उसी के अकॉर्डिंग यह रहती है। जैसे कि इसका सही है संवेदी गति अवस्था, तो इसका राइट आंसर है संवेदी गति अवस्था। इसमें जो बालक है वह अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। यानी उसे भूख लगती है तो वह या उसे कोई परेशानी होती है तो रो करके व्यक्त करता है, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता है। तो इसमें प्रथम पूछा है, प्रथम चरण कौन सा होता है संज्ञानात्मक विकास का? तो इसका राइट आंसर है सी, संवेदी गति। अब साथियों, हम यहाँ पर देखते हैं, अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किसका है? सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया था? तो स्टेटमेंट है, ये तो आपको अच्छे से याद करना ही होगा। और सीखने के जो नियम दिए थे मोस्टली वो थॉर्नडाइक ने दिए थे, तो इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक। आपने भी इसका सही जवाब सोच लिया होगा, आप पहले से सोच लिया करें और फिर हम इसका उत्तर देंगे तो आप इसे चेक इन कर सकते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है दोई, यानी जोड़ी, और जोड़ी किसमें होती है? स्पेयर, पेयर, पेयर से आपको इसे ध्यान रखना है। हालांकि हमने जब बाल विकास के चैप्टर पढ़ाए थे तो उस समय आप जितने भी इसी प्रकार से किया था। तो स्पेयर यानी पेयर, पेयर होती है जोड़ी, और जोड़ी यानी दो। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, बेनेथ हॉर्नडाइक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आप देख रहे हैं समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, विशेष बच्चों को अलग अलग रखना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, या केवल कमजोर बच्चों पर ध्यान देना? तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के छात्र एक ही साथ पढ़ते हैं, जिसमें विशिष्ट छात्र हो या सामान्य छात्र हो या कमजोर छात्र हो। तो इसमें समावेशी शिक्षा या दिव्यांग छात्र हो तो उन्हें को लेकर के यह शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। और इसका राइट आंसर सभी बच्चों को समान अवसर देना, इसका राइट आंसर है सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। अगला प्रश्न है, बालक का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो बालक का जो विकास होता है वो प्रभावित करता है, वंश करता है, वातावरण भी करता है, दोनों से होता है या किसी से नहीं होता है? तो साथियों, वंशानुक्रम तो बालक का माता पिता के जैसे जीन्स रहेंगे वैसा ही बालक रहता है, उसके चाहे वो फिजिकल हो या फिर उसके जो मेंटल हो वह गुण। साथ में वातावरण भी, एटमॉस्फेयर भी, वह भी प्रभावित करता है। यदि
बालक अच्छा पढ़ने में है और उसकी संगति यानी उसके जो मित्र हैं या फिर वहाँ का पढ़ने का जो वातावरण है वह अच्छा नहीं है, तो ये भी उसके विकास को प्रभावित करता है। तो एटमॉस्फेयर भी प्रभावित करता है और जैसे कि आप सभी ने इसे पढ़ा भी होगा कि वंशानुक्रम उसे 70 से 80% प्रभावित करता है, वही वातावरण 30 से लेकर के 20% तक प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर है दोनों ही प्रभावित करते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने और बांडुरा ने। बांडुरा ने फिल्म दिखाई थी और इस प्रकार से बच्चों को अपना ज्ञान दिया था। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बिल्ली ने कई प्रयास करने के बाद पिंजरा खोला था और ठीक इसी प्रकार से प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था, यानी थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किए थे बिल्ली पर। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से बिल्ली का है, इसलिए यहाँ पर जिक्र किया है। तो इसका जो दिया था यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। हम अगला खंड देख रहे हैं हिंदी, जिसमें भी हमने 6 प्रश्न कवर किए हैं और जैसे कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची पंकज, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर सरोज दिया है, नलिन भी दिया है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राम विद्यालय जाता है, वाक्य में क्रिया है जाना, जाना है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी, जाता है, यानी क्रिया पूछिए, वाक्य में क्रिया क्या है? तो जाता है। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर है बी, 3 प्रकार की होती है। प्रश्न दिया गया है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है, कौन सा समास, कौन सा वाक्य है? तो साथियों, यहाँ पर हमें दिख रहा है जो पढ़ता है, फिर उसके बाद दिया वो बढ़ता है, यानी मिश्र वाक्य इसमें कहलाएगा। ये सरल वाक्य तो लग नहीं रहा है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है और आज्ञार्थक वाक्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न देते हैं, अतिथि का विलोम क्या है? इसमें पूछा गया विलोम, तो मेहमान, आगंतुक, ये भी स्वामी, ये भी सब अतिथि के अंतर्गत आते हैं। यजमान, जो कि मेजबानी करने वाला होता है यजमान, तो इसलिए इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? यजमान। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना, व्याकरण याद करना, भाषा कौशल विकसित करना या सिर्फ परीक्षा पास करना? क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि भाषा कौशल विकसित करना ही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो राइट आंसर है इसका सी। अंग्रेजी का ले रहे हैं और इसमें भी हम 6 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और जैसे कि हमने सिलेबस में देखा था एंटोसिनोनिम्स थे, ठीक उसी प्रकार से पहला प्रश्न है, सिनोनिम बताइए, यानी समानार्थी शब्द बताइए। तो ब्रेव इज, तो ब्रेव यानी बहादुर का समानार्थी शब्द क्या है? जैसे कि यहाँ पर कोवर्ड दिया है, बोल्ड दिया है, वीक दिया है, लेजी दिया है, तो क्लियर है इसमें कि इसका राइट आंसर है बी, बोल्ड है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, एंटोनेम ऑफ ऑनेस्ट, यानी विलोमार्थी शब्द, विलोम अपोजिट शब्द कौन सा है? ऑनेस्ट, ईमानदार का। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रस्टफुल, लॉयल, डिसऑनेस्ट और चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि इसका राइट आंसर क्लियर दिया है ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला देखते हैं, चूज करेक्ट सेंटेंस। सी इज, सी गो टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सी गोइंग टू स्कूल, सी गॉन टू स्कूल। करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है, तो इसका सी गोज टू स्कूल इसका सही वाक्य रहेगा, यानी बी आंसर। नाउन इज सेंटेंस, रवि प्लेज क्रिकेट, इसमें संज्ञा बताना है, जैसे कि प्ले क्रिकेट, रवि, और अगला है बोथ, बी एंड सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है क्रिकेट एंड रवि, बी एंड सी, तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं, टेंस ऑफ आई एम रीडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूं में कौन सा काल है? पढ़ रहा हूं, वर्तमान का काल हो रहा है, वर्तमान आईएनजी लगा है, रीडिंग यानी रहा रहे, तो कंटिन्यूअस है, पढ़ रहा हूं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, तो इसका राइट आंसर है बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला प्रश्न देखते हैं, मैन आई एम ऑफ टेक्नोलॉजी इंग्लिश इन, अंग्रेजी भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामर ओनली, कम्युनिकेशंस स्किल्स, ट्रांसलेशंस।
तो मेमोराइजेशन, तो इसका राइट आंसर है कम्युनिकेशन स्किल्स। अंग्रेजी भाषा का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल। लेकर के आए जो कि प्राथमिक शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेम रहेगा। वहीं देखें तो गणित और साथियों जिसमें जो कि साथियों जैसे कि यहाँ पर हम गणित है और जो कि इस अगले उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए नहीं है, वही इन्वायरमेंट भी नहीं रहता है उच्च प्राथमिक के लिए, लेकिन सेम प्रश्न रहते हैं गणित सब्जेक्ट वाले शिक्षकों के लिए है। तो प्राथमिक शिक्षक की तो सभी को देना है। साथ में आप हमें कमेंट्स कीजिएगा कि सामाजिक विज्ञान का या विज्ञान का एक या सिर्फ गणित का ही पेपर हम लेकर के आए जो कि 60 नंबर का रहेगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है उच्च प्राथमिक के लिए, बाकी यही रहेगा। तो यहाँ पर हम अगला पार्ट देख रहे हैं, खंड 4 गणित के लिए रहेगा और बाकी प्राथमिक उच्च प्राथमिक तक के लिए 3 सेक्शन तो एक ही जैसे थे। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेगा मैथमेटिक्स के लिए। अर्थमेटिक्स से यह प्रश्न है 25% आउट ऑफ जैसे कि दिया गया है 200, 200 का 25% 50 होगा, तो इसका राइट आंसर है साथियों सी 50। नेक्स्ट देखते हैं 3y4 प्लस 1y4, ये 3/4 प्लस 1/4, इसे हम लिखेंगे 3/4, तो नीचे 4 आ गया, तो 4 इसमें लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर 3 धन 1 जुड़ेगा तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका राइट आंसर आएगा 1, यानी इसका राइट आंसर है ए। अब नेक्स्ट हम प्रश्न, तो साथियों अगला प्रश्न जैसे कि दिया है एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360, 270। तो एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें जैसे कि एक त्रिभुज के कोणों का योग पूछा गया है, तो राइट आंसर है बी 180। नेक्स्ट दिया है 5 इंटू मल्टीप्लाई 12, तो साथियों इसका राइट आंसर है 60 यानी बी। अगला देखते हैं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। काफी सरल से दिए हैं, मैथ का स्टैंडर्ड अच्छा लेकर के आएंगे, अच्छे लेवल का लेकर के आएंगे अगले पार्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 6 प्रश्न रहेंगे हमारे एनवायरमेंट से रहेंगे और इसके अंतर्गत पहला हम प्रश्न देख रहे हैं हमारे सौर मंडल का केंद्र है। सौर मंडल का केंद्र क्या है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है या मंगल है। तो हमारे सभी शिक्षक साथियों को इसका पता ही होगा कि सेंटर में क्या रहता है, सूर्य रहता है और सूर्य के ही परिक्रमा कर रहे हैं यह सभी ग्रह और उपग्रह नक्षत्र और हमारे सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है सूर्य, इसका सही आंसर है सी। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये एनवायरमेंट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, सी इसका राइट आंसर है। पहाड़ पर्वत और कल्चरल से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, जैसे कि अगला प्रश्न हम देख रहे हैं भारत की राजधानी क्या है, जो कि नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो करते हैं वो किडनी करती है यानी गुर्दे, इसका जो राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है पर्यावरण का संरक्षण उपाय है, पर्यावरण का जो संरक्षण करना है तो उसका मुख्य उपाय क्या है, पेड़ काटना, प्लास्टिक बढ़ाना, वृक्षारोपण करना या प्रदूषण फैलाना। तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर वृक्षारोपण करने से ही पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। तो साथियों इस प्रकार से आपको आइडिया लग गया किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और अब हमारे वीडियो आ रहे हैं, तो हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल की सदस्यता लीजिएगा ज्वाइन बटन लेकर के, तो आपको और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न के हमारे स्पेशल वीडियो भी आएंगे आपके लिए। तो साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।